नमस्कार, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित हेमवती नंदन हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पंचांग में अयनाश और सायन निर्णय पंचांग के बारे में और ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कैसे इसका हमारे पंचांग में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले बात करते हैं अयनाश की। बसंत संपात और हमारे आरंभ स्थान के बीच में जो अंतर होता है उसको अयनाश कहते हैं। अयनाश के बिना आरंभ स्थान का निश्चय नहीं होता और आरंभ स्थान के बिना पंचांग नहीं बन सकता है। तो यह था अयनाश। इसलिए अयनाश हमारे पंचांग की एक महत्वपूर्ण समस्या है। केतकी ग्रह गणित का अयनाश सर्वाधिक स्पष्ट मानकर पंचांगकार उसी का पंचांग निर्माण में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सायन एवं निर्णय पंचांग। जिस पंचांग में बसंत संपात को आरंभ स्थान माना जाता है उसको सायन पंचांग कहते हैं, और जिस पंचांग में इस पंचांग के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु को आरंभ स्थान माना जाता है उसको निर्णय पंचांग कहते हैं। बसंत संपात, दक्षिणायन, शरद संपात, उत्तरायण ये चार बिंदु क्रांति वृत्त के ऊपर अनुक्रम में 90-90 अंश के अंतर से आते हैं। अब सूर्य स्थिर है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ही हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य के इस भासमान वार्षिक मान को क्रांति वृत्त कहते हैं, और इस मार्ग पर सूर्य भ्रमण करते हुए पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। दो संपात तथा दो अयन ये चार बिंदु स्थिर नहीं है, किंतु ये सब वार्षिक 50 बिकला की बहुत ही छोटी गति से सतत पश्चिम की ओर वापस जा रहे हैं। ऋतुएं, दिन और रात्रि का घटना बढ़ना, इन सब घटनाओं का आधार ये चार बिंदु हैं। अर्थात जब सूर्य इन बिंदुओं के पास आता है तब ये घटनाएं होती है। इससे ऋतु, दिनमान इत्यादि सायन वर्ष के अनुसार होते हैं। सायन वर्ष का मान 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट तथा 46 सेकंड होता है। अब बात करते हैं निर्णय की। निर्णय पंचांग का आरंभ स्थान संपात के अतिरिक्त कोई और स्थिर या अस्थिर बिंदु हो सकता है। इससे जहां आरंभ स्थान निश्चित हो वहां असंदिग्धता के लिए निर्णय के स्थान पर नक्षत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथापि नक्षत्र के अर्थ में निर्णय शब्द बहुत प्रयुक्त किया जाता है। तारे स्थिर है, जिससे सूर्य किसी एक तारा या स्थिर बिंदु से चलकर जितने समय के बाद उस स्थिर बिंदु या तारे के पास पहुंचे उतने समय को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। नक्षत्र वर्ष का मान 365 दिन, 6 घंटा 9 मिनट और 90 सेकंड के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों, यह था सायन, निर्णय एवं अयनाश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी? आप लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष से संबंधित हैं उन लोगों के लिए यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो जान गए होंगे कि अयनाश क्या है, सायन क्या है और निर्णय पंचांग क्या है, किस तरह से हमारे पंचांगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।